नमस्ते, बालाजी हिंदी प्यारों में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों को स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है, आप खुद क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस आप लोगों के रिश्ते के लिए। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात आपके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है कि आपकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉर्न हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से देखें। इसमें हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, फिर आप क्या चाहते हो और रिश्ते की आउटकम और एंजल की गाइडेंस। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका पूरा ख्याल रखिएगा। तो देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉर्न, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे अभी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं फोर ऑफ सूट्स, द एम्परर एंड टेम्परेंस के साथ। आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो बंदा या बंदी डेफिनेटली अभी अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहा है। हो सकता है रिश्ते में बहुत ज्यादा अनबन हो रहा था स्टेबिलिटी को लेके, हो सकता है रिश्ते में स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम थी, हो सकता है बैलेंस नहीं हो रहा था, आपकी और उनकी स्टेटस का प्रॉब्लम हो सकता है आपका स्टेटस और उनका स्टेटस मैच नहीं कर रहा था। हो सकता है रिश्ते में हर जो बंदे जो भी जिस भी तरीके का रिश्ता हो, इस रिश्ते में खास करके मुझे दिखाई दे रहा है कि स्टेटस का प्रॉब्लम है। आपका और उनका स्टेटस मैच नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से रिश्ते में थोड़ी सी प्रेस्टीज इशू भी हो रहा है। तो ये बंदा या बंदी अभी अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहा है और ये चाहते हैं कि खुद को हर तरीके से स्टेबल और काबिल बनाने की, अपने पोस्ट अपने पोजीशन का ख्याल रखना। जो लोग अच्छे पोस्ट पर थे, पोजीशन पे थे, वो और उसको इनहेंस करना चाहते हैं। जिन लोगों की स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम थी वो उस पर काम कर रहे हैं और अपने लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ रिश्ते को भी। देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है कैप्रिकॉर्न। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉर्न आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। पेज ऑफ सोर्स, पेज ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। पेज ऑफ सोर्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। आपको तो रिश्ते में क्लैरिटी चाहिए। आप हो सकता है आप के तरफ से प्रॉब्लम है स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम, तो आपको तो रिश्ते में क्लैरिटी चाहिए या फिर ये बंदा या बंदी बहुत ज्यादा स्टेबल है और आप उतना नहीं हो। जो भी है देख लेते हैं पेज ऑफ सोर्स के कार्ड क्यों आए हैं। पेज ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। एज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है आपने रिश्ते में इनसे क्लैरिटी मांगी होगी। हर तरीके का रिश्ता हो सकता है, एक दूसरे के साथ लव रिलेशन में, एक दूसरे के साथ शादीशुदा नहीं है लेकिन दिल का रिश्ता है, कुछ लोगों के लिए शादीशुदा भी है एक दूसरे के साथ। जो भी है ये बंदा या बंदी रिश्ते में आपको स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहा,
आपके पास स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है, मैंने पहले ही कहा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, रिश्ते में स्टेबिलिटी, स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं हो रहा था, तो आप रिश्ते में क्लैरिटी चाहते हो। जो आपको सब किया जा रहा है वो आप डिजर्व नहीं करते हो, आप और अच्छा कुछ डिजर्व करते हो। ये बंदा या बंदी आपको रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं दे रहा था, कमिटमेंट नहीं दे रहा था, या फिर आप खुद कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं। ये बंदा मुझे लगता है आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था, तो आपको ये लग रहा है कि रिश्ते से मूव ऑन कर लेना चाहिए, अपने लिए नया कुछ सोचना चाहिए, खुद की स्टेबिलिटी पर काम करना चाहिए। 3 तरीके का सोच है, 3 तरीके का भी रिश्ता भी इधर है। जो लोग शादीशुदा है वो उस रिश्ते में इमोशनल प्रॉब्लम है, वो इमोशन को अटैच नहीं कर पा रहे एक दूसरे के साथ। जो शादीशुदा नहीं है लेकिन दिल का रिश्ता है, किसी और के साथ शादीशुदा है, वो स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है। जो सिर्फ प्यार के रिश्ते में है, उनके रिश्ते में भी स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है, तो वो मेहनत करना चाहते हैं और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं और रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये आपकी करंट एनर्जी है। आपको स्टेबिलिटी चाहिए किसी भी तरीके से, आप किसी भी रिश्ते में हो, किसी भी तरीके का रिश्ते में हो, कैप्रिकॉर्न, आपको स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है, इमोशनल बैगेज है। आप में आपको लग रहा है कि ये बंदा मुझे स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है, कमिटमेंट नहीं दे रहा है, रिश्ते में हमेशा इन एंड आउट होता रहता है, तो भाई मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, अपने लिए कुछ नया सोचना चाहिए। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। आप जिनके साथ रिश्ते में हो, कोई एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, टॉरस भी हो सकता है। वैसे 12 के 12 राशि आ जाएंगे अंत तक जब तक रीडिंग समाप्त होगा, क्योंकि बहुत बड़ा रीडिंग होता है और बहुत कार्ड्स भी आते हैं इसमें। 12 के 12 राशि ऑलरेडी आ जाते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। कैप्रिकॉर्न, 8 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन जो है, मुझे लगता है आप लोगों में नो कांटेक्ट का सिचुएशन चल रहा है। बंदा दुखी है, परेशान है और रातें जो है उनका वो परेशान कर रहा है, रातों की नींद हराम है। इनको अपनी स्टेबिलिटी पर काम तो करना है लेकिन बात भी करना है। देख लेते हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे अभी। एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ। जैसे कि मैंने कहा, ये आपके साथ बात करना चाहेंगे, रिश्ते को एक नए सर्कल में ले जाना चाहेंगे, किसी भी तरीके का रिश्ता हो और रिश्ते में स्टेबिलिटी को इनहेंस करना चाहेंगे। जो लोग पहले से स्टेबल है, अच्छे पोस्ट या पोजीशन पर है, उनके लिए रिश्ते में कमिटमेंट देना सहज नहीं होगा। वो पहले भी कमिटमेंट नहीं दे रहा था, अभी भी नहीं दे पाएगा, लेकिन दोस्ती का रिश्ता बरकरार रखना चाहेंगे। रिश्ते में एक नए सर्कल को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। रिश्ते में कुछ नया करना चाहते हैं। जो लोग शादीशुदा है वो स्टेबिलिटी देने के बारे में सोचेंगे। जो एक दूसरे के साथ सिर्फ लव रिलेशनशिप में है, बाद में शादी करेंगे, वो लोग डेफिनेटली रिश्ते में दोस्ती बरकरार रखेंगे और स्टेबिलिटी के लिए मेहनत करेंगे। स्लोली बट श्योरली रिश्ते में फिनेंशियल स्टेबिलिटी और रिश्ते की स्टेबिलिटी को वो जरूर देने की कोशिश करेंगे। अभी हम देखेंगे आप खुद क्या चाहते हो, कैप्रिकॉर्न। एस ऑफ सूट्स, पहले भी आपको क्लैरिटी चाहिए था, अभी भी आगे भी आपको क्लैरिटी ही चाहिए होगी, क्योंकि आपके तो प्रॉब्लम इस वजह से है कि बंदा या बंदी आपको स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है, रिश्ते में फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, कोई इन एंड आउट होता रहता है, कोई जो है कमिटमेंट नहीं दे रहा है। तो आपको हर चीज से क्लैरिटी चाहिए,
किसी भी तरीके का रिश्ते में आप हो, आपको क्लैरिटी चाहिए। देख लेते हैं एस ऑफ सोर्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे अभी। ये सब सोर्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द स्टार, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ। मैंने पहले ही कहा कि आपको वक्त बदलने का इंतजार है। बहुत दिनों से रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा है। आप रिश्ते में दोस्ती चाहते हो, नई शुरुआत चाहते हो। जो लोग रिश्ते में लड़ाई झगड़ा करके बातें बंद करके रखा है, वो नई शुरुआत चाहते हैं, एक नई सर्कल चाहते हैं, सडन गेन चाहते हैं, चेंजेस चाहते हैं। लक उनका साथ दे दे, ऐसा आप चाहोगे। आपको क्लैरिटी चाहिए। जो लोग जानबूझ के रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मतलब जानबूझ के मैं नहीं कहूंगी, जो कमिटमेंट नहीं दे सकते क्योंकि उनके पास ऑलरेडी रिश्ते हैं, शादी है, तो वो कमिटमेंट कैसे देंगे। वो पछता रहे हैं, वो पछताएंगे, वो अपने गलती को वो समझेंगे। उनको अपनी गलती का एहसास होगा कि मैं इस रिश्ते में उनको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा हूँ, ये कुछ हद तक मेरी भी गलती है। तो उन लोगों में दुखी होना लाजमी रहेगा। जो लोग कमिटमेंट, बिना कमिटमेंट के किसी भी रिश्ते में हैं, उनके रिश्ते में परिवर्तन आने की चांसेस है। जो कमिटमेंट मांग रहे हैं, उनके रिश्ते में भी परिवर्तन आएगा, सोच का परिवर्तन, कि वो कमिटमेंट नहीं मांगेंगे। और जो लोग एक दूसरे के साथ रिश्ते में हैं, बाद में शादी करेंगे इन फ्यूचर, वो जैसे चल रहा है दोस्ती का रिश्ता, वैसे उम्मीद करेंगे, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, मिलके कुछ करेंगे रिश्ते में, कुछ नए सोच के साथ, इनोवेटिव सोच के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे, मिलकर कुछ करेंगे। कभी कभी उनको ये लगेगा कि भाई लक हमारे साथ दे दे और जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाए। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है रिश्ते की। क्वीन ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करेंगे। जिन लोगों की शादी वाला रिश्ता है, जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा है, उन लोगों के रिश्ते में ग्रोथ, फर्टिलिटी, स्टेबिलिटी आएंगे। जो लोग कमिटमेंट को लेके लड़ रहे हैं, उनके रिश्ते में कमिटमेंट की प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि आप जानते हो कि आप शादीशुदा खुद हो या फिर शादीशुदे बंदे के साथ डील कर रहे हो, तो भाई फिर अगर आप कमिटमेंट मांगोगे, प्रॉब्लम तो रहेगा। जो लोग देखो, क्वीन ऑफ सोर्ट्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द एम्परर, टेन ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ सोर्ट्स के साथ। डेफिनेटली परिवार वालों को अपना परिवार मिलेगी। जो पारिवारिक रिश्ते में है, पहले से ही शादीशुदा है, उनके लिए अपना परिवार दोबारा से मिल जाएगा। टेन ऑफ कप्स के कार्ड शायद पहले भी एक बार आया होगा। उनके लिए अपना परिवार मिल जाएगा। लेकिन जो लोग पारिवारिक रिश्ते में नहीं है लेकिन एक दूसरे के साथ दिल से जुड़ा हुआ रिश्ते में है, उनको थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, मतलब ईगो का क्लैश होगा। उनको जो चाहिए वो उनको नहीं मिलेगा, तो रिश्ते में प्रॉब्लम आएगी। और जो लोग दिल से जुड़े हुए हैं, ना शादीशुदा है, ना किसी के साथ कमिटमेंट में बंधा हुआ है, लव कर रहे हैं, फ्यूचर में शादी करेंगे, उन लोगों के लिए तो वारे नारे, क्योंकि उन लोगों के रिश्ते में एक नया परिवर्तन आएगा, नए सोच, नए जो जिसे बोलते हैं कि प्रोग्रेस, ग्रोथ, इन चीजों के साथ रिश्ते आगे बढ़ेंगे। जो लोग शादीशुदा है, वो परिवार बना सकते हैं, मतलब नए मेहमान आ सकते हैं परिवार में, परिवार का ग्रो हो सकता है।
जो लव रिलेशन में है सिर्फ एक दूसरे के साथ, वो बहुत मजे में होंगे, दोस्ती आगे बढ़ेगा, रिश्ता आगे बढ़ेगा, नया इनोवेटिव आइडियाज आएंगे, मिलके काम करने के बारे में सोचेंगे, मिलके रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। कुछ ऐसे लोगों की थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी जो शादी के साथ साथ किसी के साथ दिल से जुड़ा हुआ रिश्ते में है, उनके रिश्ते में वो चीज उनको नहीं मिलेगी जिनका वो डिमांड कर रहे हैं, स्टेबिलिटी। वो इस हफ्ते मिलता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए, एंजल आपके लिए क्या कहना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न। ट्रस्ट, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपको भरोसा रखना चाहिए खुद पर, यूनिवर्स पर। जो आप कर रहे हो, जो आपको मिलना है वो आपको मिलके रहेगा। किसी भी तरीके का रिश्ते आपके साथ जुड़ा हुआ है, आप किसी भी तरीके के रिश्ते में जुड़े हुए हो, अगर आप भरोसा रखते हो अपने कर्मों पर और यूनिवर्स पर, तो आपको वो चीज मिलके रहेगी जिसके आप हकदार हो। ये हर क्षेत्र में आप इस बात का अप्लाई कर सकते हो। कितना भी कुछ लोग बोलते थे ये कलयुग है, ये है, वो है, नहीं। कर्मा कभी कर्म कहाँ निष्फल होता, कर्म कभी निष्फल नहीं होते हैं। आप जैसे करोगे वो ही आपके पास वापस आएगा। तो अगर आपने अच्छा कुछ किया है तो आपको अच्छा मिलेगा। आपको भरोसा रखना चाहिए खुद पर और यूनिवर्स पर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।